तो कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड निकल यहाँ से। भैया, ये तो मेरे भैया है, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वो भी सिक्योरिटी गार्ड की यूनिफॉर्म में। सर आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? मेरी गलती क्या है सर? थप्पड़ नहीं मारू तो आरती उतारू तेरी? हाँ, जो काम बोलता उसे मना करता है। तेरे बाप का ऑफिस है ये? क्या चल रहा है सब? मैम आप इसे जानती नहीं है, एक नंबर का काम चोर है। अरे कोई भी काम बोलूं मना कर देता है। 10 मिनट से कॉफी मांगी थी इससे, तब से मना किया जा रहा है, दे ही नहीं रहा है। मैडम ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा कुछ काम बाकी था। मैंने सर को बोला कि मैं अभी ये काम बाकी कर लेता हूँ अपना और फिर कॉफ़ी लाता हूँ, पर ये सुन ही नहीं रहे थे और गुस्से में मुझे धक्का मारा और सबके सामने यहाँ थप्पड़ भी मार दिया। चुप कर, दूंगा खिंचा के। बदतमीजी कर रहा है। याद रख, मैनेजर हूं यहाँ का, जो बोलूंगा जब बोलूंगा ना सारा काम छोड़ के पहले वही काम करेगा। अगर मैं बोलूंगा ना जूते चाटने को तो वो भी चाटना पड़ेगा। समझ में आ गया? बस करो तुम दोनों, ऑफिस के बाहर खड़े होकर तमाशा कर रहे हो। मैडम तमाशा मैं नहीं कर रहा हूँ, तमाशा ये कर रहा है। इसे 10 बार ही समझा दिया है। जब जॉब लेने आया था क्या बोला था तूने? साहब जॉब दे दो, जो बोलोगे वो करूंगा। और अब तेरी नौटंकी ना कुछ ज्यादा बढ़ती जा रही है। ज्यादा सर पे बैठने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? बस करो, जो भी बोलना है ना तुम दोनों को मेरे कैबिन में चल के बोलना। यहाँ पर तमाशा मत करो, मेरी बेइज्जती करवा रहे हो यहाँ पर तुम दोनों। अच्छा मैडम आप इसे अंदर क्यों लेके जा रही है? बाहर भगाइए ना इसे। इस जैसे की जगह ना बाहर रोड पर ही है, भिखारी कहीं का। जॉनी, अगर एक शब्द और बोला ना तो मैं तुम दोनों को नौकरी से निकाल दूंगी। चुपचाप मेरे कैबिन में आओ। तेरी तो बेटा मैं नौकरी खा जाऊंगा आज, देखिए। अब बताओ बाहर क्या तमाशा चल रहा था? मैडम आपने इसे अंदर क्यों बुला लिया? इसको धक्के मार के बाहर निकालो ना, ये इस लायक ही नहीं आपके ऑफिस में खड़ा हो। आप खामखा इससे बात करके अपना टाइम बर्बाद कर रही हो। नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कामचोर नहीं हूँ। मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। मैम सर ने मुझे कॉफ़ी लाने को कहा था, तो मैंने सर को बोला कि सर मेरी कुछ एंट्रियाँ बाकी है, मैं 10 मिनट में आपको कॉफ़ी ला के देता हूँ। पर सर ने मेरी बात ही नहीं सुनी। 2 मिनट हुए थे, मेरे पास आके चिल्लाने लगे कि तुझे कॉफ़ी लाने को कहा था, क्यों नहीं लाया अब तक। मैम जब देखो छोटी छोटी बात पे गुस्सा कर देते हैं। और एक बात बताइए मैडम आप, मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ, मेरा काम क्या है? एंट्री करना, कौन आ रहा है कौन जा रहा है ये सब देखना, कॉफ़ी बनाना, इनके पर्सनल सामान लाना, ये मेरा काम थोड़ी है। मैं फिर भी कर देता हूँ मैडम, पर फिर भी ये पता नहीं मुझ पर क्यों भड़कते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। और आज तो इन्होंने हद ही कर दी मैडम, मुझे सबके सामने थप्पड़ मार दिया। अब बताइए इसमें मेरी गलती क्या है? अबे ओए, यहाँ पर तूने जब जॉब ली थी तो क्या बोला था? हाँ कि मालिक जो बोलोगे वो करूंगा, जैसे बोलोगे वैसे करूंगा। और तुझे जॉब पे किसने रखा था? मैंने दी थी ना तुझे नौकरी। तो जब मैं तुझे कोई काम बोल रहा हूं मतलब वो काम इंपॉर्टेंट है और वो हो जाना चाहिए। मैडम इसे टैकल मैं कर लूंगा, आप जाने दीजिए ना। क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रही है इसके ऊपर? इसकी क्लास तो मैं लगाऊंगा। जॉनी, पहले तो तुम अभी मेरे कैबिन से बाहर जाओ, मैं इससे खुद बात कर लूंगी। मैम मैं आपकी हेल्प ही करना चाह रहा हूँ। बोल दिया ना मैंने, बाहर जाओ। तुम इस कंपनी के बॉस नहीं हो, मेरे ऑर्डर्स तुमको मानने पड़ेंगे। जाओ। तो देखूंगा। मैडम मैं कसम से कह रहा हूँ, मैं काम छोड़ नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छे से काम करता हूँ। मुझे बस नौकरी से मत निकालना, बड़ी मुश्किल से नौकरी मिली है मैडम। अब शांत हो जाइए, मैं आपको नौकरी से नहीं निकाल रही हूँ। मुझे पता है मेरे मैनेजर की हरकतें क्या हैं। आप वैसे एक बात बताइए, आपका नाम आकाश है ना? जी मैडम, पर आपको मेरा नाम कैसे पता? वो दरअसल आपकी जो बहन थी ना, मैं उसकी दोस्त हूँ। वो एक दिन घर आई थी तो उसने मुझे आपके बारे में बताया था। तब से मुझे पता चला कि आपका नाम आकाश है और आप उसके भाई हैं। आप अपनी बहन से अब बात नहीं करते क्या? और उसने तो मुझे बताया था कि आपका बहुत बड़ा बिजनेस था, आप एक अच्छे बिजनेसमैन थे, अमीर थे, सब कुछ थे आपके पास। फिर आज आप ऐसे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी क्यों कर रहे हैं? सही कह रही मैडम, टाइम की बात है मैडम। आज से कुछ महीनों पहले बहुत बड़ा आदमी था मैं, घर, गाड़ी, पैसा, नौकर, सब कुछ था मेरे पास। एक हंसता खेलता परिवार था, मेरी बीवी, मेरी छोटी बहन, हम बड़े खुश रहते थे। एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया था मैंने, और वो इतना फैल गया था, इतना बड़ा हो गया था कि मैं घर पे कम बाहर ज़्यादा रहने लगा था। हर हफ्ते कभी मुंबई कभी दिल्ली मीटिंग के लिए जाना पड़ता था। कुछ महीनों तक सब अच्छा चल रहा था मैडम, पर पता नहीं क्या हुआ, कुछ महीनों बाद जब भी मैं काम से घर पे आता, कोई ना कोई मेरी बहन और बीवी के बीच में झगड़ा होता। अब मैं उससे पूछता कि किसकी गलती है, क्या हुआ,
वो कह रही उसकी गलती है, वो कहती उसकी गलती है। मैं छोटी छोटी बात समझ के मुझे लगा ये तो हर घर में चलता है, इग्नोर करता रहा। पर मैडम हद तो तब हो गई जब मैं एक दिन घर आया और मेरे पड़ोसी मुझसे शिकायत करने लगे कि आपके बीवी और बहन ऐसे झगड़ा करते रहते हैं, ये सब यहाँ नहीं चलेगा हमारी सोसाइटी में, आपको यहाँ से निकाल देंगे। फिर पता नहीं एक दिन क्या हुआ, मैंने गुस्से में बिना कुछ सुने बिना कुछ जाने अपनी बहन को घर से निकाल दिया, उसकी बात तक नहीं सुनी। बस उस दिन से ही मेरी बर्बादी के दिन शुरू हो गए, बिजनेस में लॉस हो गया। मेरी बीवी हर रोज छोटी छोटी बातों पे मुझसे झगड़ा करने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये एकदम से मेरी ज़िंदगी में क्या हो गया। शायद मेरी बीवी का भी किसी के साथ अफेयर था। मुझे कह रही कि मुझे तलाक चाहिए। मैं उसके लिए भी राज़ी हो गया कि अगर हम साथ में खुश नहीं रह सकते, कम से कम अच्छे से अलग तो हो सकते हैं ना। रोज़ रोज़ के झगड़े से तो छुटकारा मिलेगा। मैं तलाक के लिए भी राज़ी हो गया। और जब तलाक दे दिया, पता लगा कि उसने सारी प्रॉपर्टी धोखे से अपने नाम कर ली। मेरे पास कुछ नहीं बचा। सड़क पे आ गया मैं एक सेकंड में। फिर मुझे एहसास हुआ शायद जो मैंने अपनी बहन के साथ किया ना, उसी का फल मुझे मिल रहा है। मेरी बहन बहुत अच्छी थी, छोटी सी थी। जब बचपन से मैंने उसे पाला पोसा, उसे पढ़ाया लिखाया, बहुत अच्छी थी पढ़ाई में, कुछ बनना चाहती थी। पर मैंने एक सेकंड में उसके सारे सपने तोड़ दिए। बस मैडम, तब से लेके आज तक मैं अपनी बहन को ढूंढ रहा हूँ। देखिए, मैं जानती हूँ आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन आपने ये भी सही कहा कि आपकी बहन के साथ जो आपने किया वो उससे भी ज्यादा बुरा था। शायद जो भी आपके साथ हो रहा है वो आपके कर्मों का फल है। लेकिन एक बात बताइए, अगर आपको अभी आपकी बहन मिलती है तो क्या करेंगे? मैडम, मेरी बहन मुझे बस एक बार मिल जाए ना, मैं हाथ जोड़ के उससे माफी मांगू। मैडम, हाँ, आप तो मेरी बहन से बात करते हैं ना, आप बेशक मिलवाइए मत, मुझे बस एक बार फोन पे बात करवा दीजिए मेरी बहन से। तो ठीक है, कर लीजिए आप अपनी बहन से बात। अच्छा, तू इतने बड़े ऑफिस में, ये इतनी बड़ी पोस्ट पे, तू यहाँ कैसे? हाँ भैया, मैं इस कंपनी की ओनर हूँ। जब आपने मुझे घर से निकाल दिया था, कुछ महीने तो मैं ऐसे ही भटक रही थी सड़कों पे। उसके बाद मैंने अपने एक दोस्त से कांटेक्ट किया, उसके साथ रही, थोड़ा वैसे गुजारा किया। फिर मैंने इधर उधर नौकरी करी और कुछ पैसे जोड़ के अपना एक छोटा सा स्टार्टअप किया। और देखिए, आज ये स्टार्टअप इंडिया में नंबर 1 पे चल रहा है और मैं इस कंपनी की ओनर हूँ। और भैया, जब आपने मुझे घर से निकाला था ना, तब तो मुझे बहुत गुस्सा आया था, क्योंकि आपने मेरी साइड सुनी ही नहीं थी। आपको बस ये लगा कि भाभी ने जो बोला वो सही है और आपकी बहन गलत। आप तो मेरे साथ बचपन से रह रहे थे ना, एक बार मुझसे पूछ लिया होता कि बात क्या है। लेकिन नहीं, उसी गुस्से की आग में ना मैंने ठान लिया था कि जो जो मेरे साथ हुआ है ना, सबका मैं बदला लूंगी। भाभी को दिखाऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। और देखो, आज मैं इस मुकाम में खड़ी हूँ जहां आपको मेरे सामने माफी मांगनी पड़ रही है। मैं चाहती नहीं हूँ कि आप मुझसे माफी मांगो। आप भाई है मेरे, वो भी बड़े भाई। नहीं, माफी तो मुझे मांगनी पड़ेगी, क्योंकि जो मैंने किया ना, वो शायद कोई मेरी जगह और भाई होता ना, वो नहीं करता। मैं तो उससे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, मुझे बस एक बार माफ कर दे। मैं कसम खाता हूँ आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। प्लीज मुझे माफ कर दे। भैया, मैंने कहा ना, आप माफी मत मांगिए। चाहे आपने जो भी कुछ किया वो भाभी के कहने में आकर किया। बस आपकी गलती ये थी कि आपने अपनी बहन का पक्ष नहीं सुना। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब आप मुझे कभी छोड़ के मत जाना और ना मैं आपको छोड़ के जाऊंगी। अगर मैं इस कंपनी की ओनर हूं ना, तो आप भी मेरे जितने ही इस कंपनी के मालिक हो। आइए, इस चेयर पर बैठिए। नहीं बहन, ये जो सब है ना, ये तेरी कमाई का है, तेरी मेहनत का है। और मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ कि अपनी बहन की कमाई पे पलूं। देख बहन, तूने जो हासिल किया अपने दम पे किया। तू अपनी जगह रह, मैं अपनी जगह।
मैं सिक्योरिटी गार्ड का काम करता हूँ ना, मैं यही करूँगा और किसी को बताऊँगा भी नहीं कि तू मेरी बहन है और ना तू बताना। बस मैं माफ़ी मांगना चाहता था, वो तूने मुझे माफ़ कर दिया बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। भैया आज जिस लेवल पे मैं हूँ ना, उसमें थोड़ा तो योगदान आपका भी है ना। अगर आप मुझे घर से बाहर नहीं निकालते तो मैं शायद आज इस कंपनी की बॉस नहीं होती। आप प्लीज ये सब बातें मत करिए, आप सब चीज डिजर्व करते हैं जो मैं डिजर्व करती हूँ। आइए बैठिए।